हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा। आज हम करेंगे प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का अगला लेक्चर। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या करवाया था, आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए, गोलीय दर्पण के बारे में मैंने कुछ आपको तथ्य बताए थे। गोलीय दर्पण के मैंने आपको टाइप बताए थे। एक होता है उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण एक तो। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। और एक होता है उभार वाला, ये पॉलिश है पीछे, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, अच्छा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जो केंद्र है, ये इसको बोलेंगे हम ध्रुव। इसको, इसका केंद्र जो है इसका बोलेंगे हम ध्रुव। किससे हम दिखाएंगे? पी अक्षर से इसको हम दिखाएंगे। ठीक है, इसके अंदर देखिए ये वाला पार्ट ले लो आधा, ये वाला अवतल दर्पण है। यहाँ पे इस साइड देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ है, और ये उत्तल दर्पण है इस साइड, इसका परावर्तक पृष्ठ। ये किरणें यहां से आएंगी, इसमें किरणें यहां से आएंगी। ठीक है, तो इसका जो ये बिंदु है अवतल या उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है, ये परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है, इसको बोलेंगे हम ध्रुव। पी अक्षर से इसको दिखाएंगे। फिर आता वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र? देखिए, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वो किसका, एक गोले का भाग है, और उस गोले के केंद्र बिंदु को हम क्या बोलेंगे? हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, मतलब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, जो परावर्तक पृष्ठ है ना गोलीय दर्पण का, ठीक है, किसी गोले का हिस्सा होता है, एक गोले का भाग होता है, इस गोले का भाग है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जो कि गोलीय दर्पण है, उनका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है, एक गोले का हिस्सा होता है, और उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे, या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ, ये है परावर्तक पृष्ठ, ये है। तो इसका ये परावर्तक पृष्ठ है ना, एक गोले का भाग है। ये गोला मैं बना देता हूं एक रफ सा, एक गोले का भाग है, और उस गोले के जो केंद्र बिंदु है ना, उसको बोलेंगे हम सी से दर्शाएंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह उत्तल दर्पण जो कि गोलीय दर्पण है, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ ये है इसका, तो एक गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र बिंदु को हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, देखिए एक ही लूंगा मैं, बार बार नहीं बदलूंगा। देखिए, अवतल दर्पण लूंगा, ये अवतल दर्पण बना दिया, ये पॉलिश बना रहा हूं मैं। ये कौन सा हिस्सा है? परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, एक गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र बिंदु को हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, और जिस गोले का भाग है अवतल दर्पण, उसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे? हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब यहां से लेके और ये परावर्तक पृष्ठ की जो दूरी है ना, यहां तक, इसको बोलेंगे हम वक्रता त्रिज्या। या पोल तक की भी जो दूरी है, इसको क्या बोलेंगे हम? वक्रता। ये जो दूरी है ना, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। बड़े आर से इसको दर्शाएंगे। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या है? ये त्रिज्या है, उस गोले की त्रिज्या है जिस गोले का भाग क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, गोलीय दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ठीक है, वो किसका भाग, उसका गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है किसी गोले का भाग होता है, और उस गोले की त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे? हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, इसे बड़े आर से हम दर्शाते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी ही किसके बराबर होती है? वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव, इसके बीच की दूरी किसके बराबर है? वक्रता त्रिज्या के बराबर है। फिर हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है, या प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, ये जो लाइन है, जो लाइन वक्रता केंद्र और ध्रुव में से होकर गुजर रही है, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के, ये गोलीय दर्पण है ना, अवतल दर्पण, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र में से गुजरने वाली लाइन, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। और मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होती है। जो मुख्य अक्ष है ना, ये गोलीय दर्पण के जो ध्रुव है ना, इस पे देखिए 90 डिग्री कोण पे, और देखिए ये बिंदु है ध्रुव पे 90 डिग्री के कोण पर ये मुख्य अक्ष पड़ा होता है। तो मुख्य अक्ष जो है ना, गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है उस पर अभिलंब मैंने 90 डिग्री के कोण पर पड़ी होती है। ठीक है। फिर पढ़ेंगे मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है, अंदर की तरफ जो वो खड्डा है, इस साइड ये पॉलिश है, और ये लाइन जो है वो, ये जो लाइन है ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ये वक्रता केंद्र है, सी से दर्शा रहे हैं। ये लाइनें, ये किरणें आ रही हैं, किससे आ रही हैं, कोई वस्तु पड़ी है बहुत दूर, अनंत दूरी पर, उससे ये किरणें आ रही हैं, और ये किरणें टकरा के देखिए ये मुख्य अक्ष पे किसी बिंदु से होकर गुजर रही है। ये किरणें टकरा के उसी बिंदु से गुजर रही है, ये किरणें टकरा के उसी बिंदु से गुजर रही है, ये किरणें टकरा के उसी बिंदु से गुजर रही है। ठीक है। तो अवतल दर्पण की क्या डेफिनेशन लिखोगे मुख्य फोकस की, ये जो बिंदु है ना, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस। इसको हम दिखाएंगे बड़े एफ से। ठीक है। देखिए अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से पर अभिकेंद्रित होती है, एक बिंदु पर वो फोकस हो जाती हैं। जबकि उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है, ये उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। ठीक है। ये वक्रता केंद्र है, तो ये जो किरणें आएंगी, प्रकाश की किरणें आएंगी, देखिए टकरा के ये मुड़गी, ये टकरा के ये मुड़गी, ये किरणें टकरा के मुड़गी, ये किरणें टकरा के मुड़गी। ठीक है। और ये क्या होंगी, ये प्रतीत होंगी कि देखिए उल्टा अगर वो करोगे ना इनको, ये देखिए उल्टा, ये उल्टा, ये उल्टा और ये उल्टा। ठीक है। एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम, मुख्य फोकस बोलेंगे। अवतल दर्पण के अंदर जो है मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से में होकर जाएंगी, और उत्तल दर्पण के अंदर क्या होगा, एक बिंदु से होकर से आती हुई प्रतीत होंगी। इसको उल्टा में लाना पड़ेगा। ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, मुख्य फोकस बोलेंगे। देखिए दोबारा करवाता हूं मुख्य फोकस। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर अभिकेंद्रित होती हैं, जबकि उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है। और इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम, मुख्य फोकस। इस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे बड़े एफ से हम दर्शाएंगे। ठीक है। बिल्कुल आसान था। देखिए आराम से करना है इसको। ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये जो बिंदु है प्रिंसिपल, ये पोल या ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। ठीक है। और अनंत जगह, अनंत दूरी पर कोई वस्तु है, उससे किरणें आएंगी, और एक बिंदु से, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से होकर गुजरेगी, अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु से किरणें आएंगी, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से गुजरेगी। ये किरणें आई, यहां से गुजरी, ये किरण आई और यहां से गुजरी। ठीक है। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। बड़े एफ से इसको दिखाएंगे। ठीक है। जबकि उत्तल दर्पण के अंदर
ऐसे टकरा के जाते हैं, ऐसे टकरा के जाते हैं, ये पीछे मिलाना पड़ेगा, एक उसी प्रिंसिपल जो बिंदु है ना मुख्य अक्ष पर, उससे आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस। फिर आता फोकस दूरी क्या होती है, देखिए फोकल लेंथ। देखिए फोकस दूरी प्रिंसिपल फोकस और जो ध्रुव है उसके बीच की दूरी, गोलीय दर्पण के जो गोलीय दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, हम फोकस दूरी कहते हैं। और इसको स्मॉल एफ से हम दिखाएंगे। देखिए ये तो है बड़ा एफ मतलब मुख्य फोकस, और ये है ध्रुव, इसकी जो बीच की दूरी है ना ये, इसको स्मॉल एफ से हम दिखाएंगे और इसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस की गोलीय दर्पण के ध्रुव से दूरी को हम क्या बोलेंगे, हम फोकल लेंथ या फोकस दूरी बोलेंगे और स्मॉल एफ से इसको दिखाएंगे। ठीक है, जो फोकस जो दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये ध्रुव है P, ये वक्रता केंद्र है C, और ये मुख्य फोकस है बड़ा F, और ये है फोकस दूरी। ठीक है, स्मॉल एफ से इसको दिखा दिया हमने। ठीक है, और ये है वक्रता त्रिज्या, बड़े आर से दिखा दिया। तो देखिए फोकस जो दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी है, या फिर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है। तो स्मॉल एफ जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी है, या फिर वक्रता जो त्रिज्या है वो फोकस दूरी के डबल होती है। ठीक है, ये चीज दे रखी है। फिर आता है 7वां तथ्य, द्वारक क्या होता है। देखिए द्वारक क्या है, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये पॉइंट मान लेता हूं क्यू, और ये है क्यू डैश। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, ये वृत्ताकार होता है, गोल है ना। देखिए गोलीय दर्पण का, ये अवतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, इसका जो ये परावर्तक पृष्ठ है ये गोलाकार है, ये वृत्ताकार है। ठीक है, इस वृत्ताकार पृष्ठ, इस वृत्ताकार परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास है, व्यास कौन सा है, ये, इसको बोलेंगे हम द्वारक। ठीक है, या इंग्लिश में बोलेंगे अपर्चर। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, अवतल दर्पण का जैसे परावर्तक पृष्ठ है वो वृत्ताकार होता है, ऐसे गोल होता है। ठीक है, और उसके व्यास को, उस वृत्ताकार जो आकार, वृत्ताकार जो परावर्तक पृष्ठ है ना गोलीय दर्पण का, उसके व्यास को हम क्या बोलेंगे, हमें द्वारक बोलेंगे। और इस वृत्ताकार परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक कहते हैं। और इस चित्र में क्यू क्यू डैश जो है वो, क्यू क्यू डैश जो है वो द्वारक है। पीछे मैंने पिक्चर भी दे रखी है, ये क्यू डैश जो है वो द्वारक है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है। ये मुख्य कक्ष है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, और ये जो है फोकस दूरी है, ये लाइनें आ रही हैं इसमें से गुजर रही हैं। ठीक है, ये क्यू क्यू डैश ये द्वारक या अपर्चर बोलेंगे। ये यहां से लेके वक्रता केंद्र से लेके यहां तक ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, और ये फोकल लंबाई या फोकस दूरी बोलेंगे इसको। यहां से लेके मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम फोकस दूरी बोलेंगे, स्मॉल एफ से इसको दिखाएंगे। तो देखिए आपको ये कंसेप्ट जब तक नहीं आती आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ध्रुव, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और द्वारक, ये चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो मेरे लेक्चर को आराम से पढ़ना है
याद करना है। अगले लेक्चर में मिलेंगे। ये कंसेप्ट वाला लेक्चर था, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। बाय।